स्पाइडरमैन विल नॉट अपीयर इन द सेकेंड मूवी ऑफ वेनोम, बट वेनोम के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेनोम लेट देयर बी कार्नेज के मूवी में क्यों स्पाइडरमैन नहीं दिखेगा और अगर दिखेगा तो कब दिखेगा। सो हाय गाइस, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ द ईगर वॉचर। पहले मैं सिनेमैटिक स्टूडियोज में स्पाइडरमैन के राइट्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद डिज्नी और सोनी के बीच बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। फिर आखिर में उन्होंने एक म्यूचुअल कंक्लूजन में आए। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब से स्पाइडरमैन एक शेयर्ड कैरेक्टर होगा जिसे मार्वल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स पे भी कंटिन्यू कर सकता है और सोनी भी स्पाइडरमैन को अपने सेपरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखा सकता है। सोनी अपने मार्वल मूवीज में भी एमसीयू के छोटे छोटे रेफरेंस डाल सकता है, जैसे उसने वेनोम 2 के ट्रेलर में डाला है, और इन रेफरेंस के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। स्पाइडरमैन सोनी के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अब मैं कुछ ईस्टर एग्स और रेफरेंस बोलूँगा जिससे ये बात कंफर्म हो जाएगी। कुछ महीने पहले वेनोम के सेट फोटोज में एक बस के ऊपर लिखा हुआ था वेयर इज स्पाइडरमैन। दूसरा रेफरेंस हमें मिला इस मूवी के ट्रेलर में, जहाँ पे डिटेक्टिव डेली ब्यूगल पढ़ रहा था जिसमें एक आर्टिकल में एवेंजर्स प्रिंट हुआ था। तीसरा रेफरेंस है जब क्लीटस कैसिडी चलती स्पाइडर को मार देता है। ये सब बात तो थी स्पाइडरमैन के वेनोम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने की, बट अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो है कहाँ। मुझे जितना लग रहा है कि इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन मिसिंग है और एवेंजर्स भी डिसअसेंबल्ड है, क्योंकि लीक्ड फोटो से स्पाइडरमैन का लापता होना कंफर्म हो जा रहा है। और उसके ऊपर जब कैसिडी उस स्पाइडर को मारता है तब बैकग्राउंड में वो कोई सेवियर या मसीहा का बात कर रहा होता है जो अभी तक नहीं आया है। ये सेवियर या मसीहा शायद से स्पाइडरमैन है जो बहुत वक्त से सामने नहीं आया है। इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि वेनोम यूनिवर्स में या तो स्पाइडरमैन मर चुका है या फिर वो अपने सुपर हीरो के काम से रिटायर हो चुका है। तो ये तो बात हो गई स्पाइडरमैन के होने की या ना होने की, बट अब आखिरकार कौन सा स्पाइडरमैन दिखेगा इस यूनिवर्स में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस यूनिवर्स में ये वाला स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट और वेनोम के रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट को कंपेयर करें तो दोनों पूरी तरह से अलग है। दूसरा है टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन, और इसका वेनोम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने के बहुत चांसेस है, क्योंकि दोनों मूवीज में डेली ब्यूगल के लोगो सेम है, इवन प्रिंटिंग फॉर्मेट भी सेम है। उसके ऊपर मॉर्बियस के ट्रेलर में भी हमें टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन का पोस्टर दिखा था, बट इस केस में यहाँ पे कुछ कंटिन्यूटी क्वेरीज राइज करेंगे, क्योंकि टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन में पहले से ही एडी और वेनोम एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि एक प्लैनेट से तो कई सिम्बियोट्स आ सकते हैं, तो मैं बता दूं कि एक ही यूनिवर्स में 2 सिम्बियोट्स जो अपने आप को सेम नाम से बुलाते हैं, उसके ऊपर उन दोनों का होस्ट का नाम भी सेम होना, ऑक्यूपेशन भी सेम होना, ये बात कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाएगी। अब आते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि इस स्पाइडरमैन का वेनोम वर्स में एग्जिस्ट करना करीब करीब इम्पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम या डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के बाद ये सब बदल जाए और वेनोम फाइनली एमसीयू का पार्ट बन जाए, बट उसके लिए बहुत टाइम है। और उसके ऊपर वेनोम के डायरेक्टर ने भी कहा है कि वो अभी वेनोम के कैरेक्टर को सेफ रखना चाहते हैं और इसीलिए मूवी में कोई साइड कैरेक्टर्स को दिखा नहीं रहे हैं। वो वेनोम को और भी कैरेक्टर डेप्थ देना चाहते हैं, और ऐसे वक्त में अगर स्पाइडरमैन जैसा कैरेक्टर मूवी के बीच में टपक जाए तो फैंस का इंटरेस्ट किसी और दिशा में ही चले जाएंगे। इन सब बातों से ये तो कंफर्म है कि वेनोम लेट देयर बी कार्नेज में स्पाइडरमैन नहीं दिखेगा, क्योंकि सोनी अब अपने यूनिवर्स को और भी बड़ा कर रहा है और आगे जाके स्पाइडरमैन नो वे होम या डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के बाद शायद एमसीयू के कैरेक्टर सोनी में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। So thanks for watching. I'll be back with a new one. Until then, love all, respect all. This is Eager Watcher. Peace out.